हम सब संसद सदस्य होने के नाते दुनिया की लोकतंत्र की जननी भारत की संसद की गरिमा को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत आज़ादी के 75 वर्ष में लोकतंत्र की दुनिया में एक मिसाल बना है, लेकिन कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी के द्वारा लंदन में जाकर भारत की संसद और भारत के लोकतंत्र पर न केवल प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए बल्कि झूठे और निराधार आरोप लगाए गए। जो राहुल गांधी 40 मिनट तक संसद में बोले, उन्होंने सरेआम सफेद झूठ बोल के कि उनके माइक बंद किए गए हैं, भारत की संसद को अपमानित करने का कार्य किया। एक ऐसा कार्य है जो भारत के सांसद को शोभा नहीं देता। एक ऐसा कार्य है जो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है। और देश में आज सभी सांसद किसी भी राजनीतिक दल के हों, इस बात से आहत है। और उससे ज्यादा एक बुरा दृश्य आज देखने में आया कि संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो, कांग्रेस के द्वारा उसका बहिष्कार किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा अपनी सीट पर बैठने की बात है, अपनी सीट पर नहीं बैठते, संसद में नारे लगाकर व्यवधान उपस्थित करते हैं। हम इन सबको निंदनीय मानते हैं और विशेष रूप से कांग्रेस को कुछ बातों का जवाब देना चाहिए। पहला, क्या लंदन की धरती पर भारतीय संसद के मामले में झूठ बोलना, अपमानित करना उचित है? दूसरा, क्या अपने देश के लोकतंत्र के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करना उचित है? तीसरा, क्या संसद की कार्यवाही को बाधित करना उचित है? चौथा, बजाय अपनी गलती पर माफी मांगने के लिए बल्कि उल्टा अकड़कर संसद की कार्यवाही को बाधित करना क्या उचित है? हमें लगता है कि कांग्रेस अपने सारे कर्तव्य भाव को भूल गई है। कांग्रेस इस देश के प्रति जो लोकतंत्र में, सभ्य लोकतंत्र में आचरण करना है, उसको भूल गई है। और यही कारण है आज पहले दिन भी उन्होंने संसद की कार्यवाही को बाधित किया। हम इसकी निंदा करते हैं। सर मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सरकार इस तरह से इस देश को चला रही जैसे डिक्टेटरशिप है, कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये उन्होंने आरोप लगाया है। वो तो संसद को नहीं चलने दे रहे। कहाँ संसद को चलने दे रहे हैं? क्यों नारे लगा रहे हैं? क्यों लोकसभा अध्यक्ष की बात को नहीं मान रहे? और किसने अधिकार दिया है लंदन में जाकर भारत को अपमानित करने का? किसने अधिकार दिया है भारत की संसद के बारे में झूठ बोलने का? किसने अधिकार दिया है विदेशी ताकतों को बुला करके भारत के लोकतंत्र को बचाने का? ये हमारा देश, अपना जो गौरवान्वित देश है, आजादी के 75 साल में जो देश आगे बढ़ा है, भारत के आज चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ दुनिया भर में मिसाल माना जाता है। भारत के लोकतंत्र को मिसाल माना जाता है। भारत की संसद को लेकर के दुनिया के जो प्रतिनिधि मंडल आते हैं, वो ये मानते हैं कि हम एक जीवंत, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं। इसको अपमानित करने का अधिकार कांग्रेस के पास में नहीं। और इसके साथ ही साथ आज जब G20 के देश और पूरे दुनिया में उनके जो पॉलिसी मेकर्स देश में आ रहे हैं, आज U20, सिविल सोसाइटी 20, लेबर 20, थिंक 20, एजुकेशन 20 जैसे फोरम्स पे भारत के विभिन्न विषय और आयाम जब आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में देश की संसद और लोकतंत्र को अपमानित करने के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। क्या आप लोग ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन को कंसीडर करेंगे राहुल गांधी? जो संसदीय प्रक्रिया है वो संसद के जो सदस्यों के अधिकार है उसके अंतर्गत है, लेकिन व्यापक रूप से जो कांग्रेस की पार्टी है उसको लोकराज के आधार पर चलते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। बीएससी के बाइकाट तक बात पहुंच गई है, तो कह रहे हैं कि हमको करना पड़ा है। यही तो ये बताया जाता है। बीएससी की मीटिंग संसद के जो हमारे सबसे सजग प्रहरी है, लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं। ये गैर राजनीतिक मीटिंग होती है, सभी राजनीतिक दलों की मीटिंग होती है। संसद की मीटिंग में जाने के लिए हम ओथ लेते हैं। संसद होने के नाते हमारा ये दायित्व है, तो अपने दायित्व से भी भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भी भाग रहे हैं, अपने कर्तव्य से भी भाग रहे हैं और लगातार गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इनको पहले अपने सारे विषयों पे माफी मांगनी पड़ेगी।